जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 17 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और साथियों, आज आपको प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो आप लोग पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाएं। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? अजमेर, आगरा, दिल्ली या फिर डी लाहौर? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए पहले प्रश्न के लिए। औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आगरा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे दूसरे प्रश्न के लिए। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका सही जवाब है सादत खान ने। किसने किया था? तो सादत खान ने। अब अवध की बात करें तो प्रश्न बनता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वाजिद अली शाह कौन थे? तो अवध का अंतिम नवाब था। चलिए आगे देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से किया था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रात 8:30 बजे की क्लास ये आपका स्टार्ट हो चुका है। और इस क्लास में हम लोग एडिटोरिया सामान्य अध्ययन का जो बुक है, जिसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसी बुक से हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें। और एडिटोरिया का जो ये बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए एक भी क्लास को मिस ना करें। कल आपका एक क्लास हो चुका है एडिटोरिया बुक से, आज आपका दूसरा चलेगा। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अलीवर्दी खां। आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि किया था? देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1790-92 में होता है। और उस समय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इस युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन से संधि किया था? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? चलिए पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो याद रखिएगा, क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसे भी नोट कर लीजिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान रखें। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? चलिए 6 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स लिया हुआ है उनको अलग से कोई भी दूसरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी कोर्स में आपको सारा PDF दिया जाएगा। और रात 8:30 बजे की क्लास में जो एडिटोरिया सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसका भी PDF आंसर के साथ आपको उसी कोर्स में दिया जाएगा। और शाम 7:30 बजे की क्लास, जिसमें अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है, इसका भी PDF आंसर के साथ आपको उसी कोर्स में दिया जाएगा। तो आपको अलग से कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने अभी तक कोर्स को नहीं लिया है तो फटाफट से जाकर परचेज कर लीजिए। तो किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के युद्ध को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था?
चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन है? तो सादत खां, जिन्होंने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। तो बी ऑप्शन सही है। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयरकुट ने। आगे देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। बी ऑप्शन सही है, खड़क सिंह। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? देखिए, ये ब्लैक होल ऊपर वाला नहीं है जो बंगाल में हुआ था, ये ब्लैक होल, और ये घटना जो है किसके काल में हुई थी? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दिया था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। आपको याद होगा राजा सवाई जयसिंह, इन्होंने जयपुर स्थापना की थी, जयपुर शहर की स्थापना की थी राजा सवाई जयसिंह ने, और इनको सवाई की उपाधि दिया था किसने? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सही कर लेंगे, औरंगजेब ने। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृप निर्माता यानी किंग मेकर। तो किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? किंग मेकर के रूप में जाना जाता है किसे? तो सैयद बंधु को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि आज जो है आपको प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। तो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद ये किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर किया था? श्रीरंगपट्टनम में। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर कहाँ है? तो ये भारत का इसे दक्षिणी साइड है। तो नीचे हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? इधर अरब सागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? चलिए आप लोगों ने नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। तो ये किस महासागर में है? तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बरमूडा ट्रायंगल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो याद रखिएगा सारगैसो सागर। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे
गहरा सागर है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे गहरा सागर। और देखिए साथियों, जो भी बच्चे कोर्स परचेज करते हैं, अगर पेमेंट करने के बाद कोई भी परेशानी हो तो आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है, फिर उस परेशानी का समाधान किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। ऐसे तो सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। याद रखिएगा कौन सा? तो मैरियाना गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंगोला धारा। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो देखिए सारगैसो समुद्र की विशेषता है क्या? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इस सागर में विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? देखिए जैसे कि ये हो गया अर्थ, और बीचों बीच जो लाइन है ये है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और साउथ में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो कौन सी नदी है जो इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है जायरे नदी। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो जायरे नदी का दूसरा नाम है कांगो नदी, इसी को कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है। तो नील नदी आंसर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा? अमेजन। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो यही है अमेजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान है। तो देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। तो पहला का 3 हो जाएगा। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में है। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ए का 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ए का आपका हो गया 3, यानी कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच। बी का हो जाएगा आपका 4, अटलांटिक महासागर का चौथा हो जाएगा। हिंद महासागर का जावा ट्रेंच हो जाएगा, और आर्कटिक का यूरेशियन बेसिन। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? बी होगा यहाँ पे। 3, 4, 1, 2। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यांगत्सी नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है, जो कि महावेली गंगा है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किससे निर्मित होता है? तो साथियों विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। और नाम क्या है उस डेल्टा का? तो याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ शहर है, दूसरा तरफ नदी है। तो रॉटरडैम इसका कौन सा हो जाएगा? तो रॉटरडैम का हो जाएगा राइन नदी के किनारे है। तो पहला का 3 हो गया। पेरिस हो जाएगा आपका सीन नदी। बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब, और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक। तो देखते किस ऑप्शन में दिया गया है। ए का आपका हो जाएगा 3। तो ए का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही है। 3, 1, 4, 2। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन नदी। याद रखिएगा। जिस द्वीप के द्वारा
अगुलहास धारा 2 भागों में विभक्त होती है वह है, तो कौन सा द्वीप है, तो ये याद रखिएगा। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, मेडागास्कर द्वीप है। और मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और हिंद महासागर का मेडागास्कर। वृहद ज्वार आता है, चले किस स्थिति में वृहद ज्वार आता है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो देखिए वृहद ज्वार जो है कब आता है, तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सिंपल क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा 31 का हो जाएगा। देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ये सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे, ये भी सही है। प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति के अध्यक्ष GB पंत थे, ये भी सही है। वर्ष 1985 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था, ये गलत है। 1985 में नहीं किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में। तो डी ऑप्शन गलत है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो देखिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में टोटल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जो ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया है और किस संशोधन से, तो याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था, याद रखिएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए 71वां संविधान संशोधन के द्वारा किन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो ये है 92वां संविधान संशोधन जिसके तहत 4 भाषाओं को, और 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो इसके लिए ट्रिक बताया था हमने, नमक। तो कौन कौन सी भाषा हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, मणिपुरी, कोंकण। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये दिया गया है नेपाली, कोंकण और मणिपुरी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था, चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किया गया है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 350 का नहीं होगा, सही कर लेंगे यहाँ पे का, और अंग्रेजी में बोला जाता है 350 ए, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, तो कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मसाला बॉन्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, देखिए RBI का मुख्यालय अभी कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके शक्तिकांत दास कौन है, गवर्नर है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 115 करोड़। देखिए तीनों ऑप्शन में दिया गया है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। तो कहाँ पर, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है,
तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और इसका पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI किया गया 1955 में। आप लोग कमेंट करके बताइए नाबार्ड की स्थापना कब होती है। आगे देखिए इरडा नियमन करती है, तो याद रखिएगा बीमा कंपनियों का नियमन करती है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो ये है पारा। और द्रव अधातु पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर कीजिए 42 के लिए। तो द्रव धातु पारा है और द्रव अधातु है ब्रोमीन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन जो है ये PC कल्चर है। AP कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, सभी को ध्यान रखें। निर्वात में प्रकाश की चाल, चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो देखिए प्रकाश की चाल जो है हवा या निर्वात में सबसे अधिक होता है, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान देना यहाँ पे किलोमीटर है और ये मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है, यानी 10⁻3। तो ये 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5। तो याद रखना है। और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 कलर है, और सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी का, सबसे कम होता है लाल का। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो साथियों एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। ब्रॉन्ज एक मिश्रण है। ब्रॉन्ज कहने का मतलब है कांसा। तो कांसा जो है कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है। और पूछा जाता है यहाँ पे तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? तांबा प्लस जिंक पीतल बनता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो साथियों लोहा का सबसे शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। कौन सा हो जाएगा? पिटवा लोहा। गन धातु में होता है, यानी गन मेटल जो है किससे बना होता है? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए। तो कॉपर, टीन और यहाँ पे जिंक, याद रखिएगा CuSn और Zn के मिश्रण से बना होता है क्या? तो गन धातु। चलिए आगे देखिए सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे शुद्ध कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे लो क्वालिटी का पीट, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो सही जवाब है D ऑप्शन। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस 50 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। और देखिए एप्लीकेशन का नाम सक्सेस वर्ल्ड MCQ है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिसको डाउनलोड करना है जाकर डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं।